नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस समस्या से पीड़ित नहीं हो। नाम इसका जाम है। सुबह हो या शाम उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह मिलेगा बड़ा जाम, और उस पर से भी अगर आप एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली जैसे शहरों में रहते हैं तो आपके लिए ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। आप घर से निकलते हैं, समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं मरीज, समय से आप बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है, बल्कि यूं कह लें कि जिंदगी बहुत सड़कों पर ही गुजरी जा रही है तो शायद गलत नहीं होगा। इस सब के पीछे सिर्फ एक बड़ी समस्या जिम्मेदार है, ट्रैफिक जाम। दरअसल इस कदर मिसमैनेजमेंट है ट्रैफिक का इशू उत्तर प्रदेश में कि शायद ही कभी इस पर गंभीरता से अमल में लाया गया हो। तमाम बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन के नाम पर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, धरना देते हैं, जनता के नाम पर जनता को ही परेशान करते हैं। तमाम बार कर्मचारी यूनियंस भी रोड को घेर कर प्रदर्शन करती है, नतीजा बहुत बड़ा जाम लगता है। तो यूपी में जैसे ही आप एंट्री करेंगे एनसीआर क्षेत्र से लेकर बलिया तक और बांदा से लेकर बहराइच तक, शायद ही कोई शहर जाम की समस्या से कराह न रहा हो। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी त्रासदी और बड़ी आपदा की तरह है। इसी विषय पर आज खास चर्चा के लिए मैंने 4 महत्वपूर्ण मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि यूपी में हम ट्रैफिक जाम से बचे कैसे, हम ऐसा क्या करें कि यूपी में कम से कम ट्रैफिक जाम हो और उत्तर प्रदेश को इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे दिलाएं। मेरे साथ AK गुप्ता साहब हैं, बहुत ही जानकार विशेषज्ञ ट्रैफिक मामलों के। एक इस तौर पर मैंने आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है ताकि ये समझा जा सके कि दरअसल इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं। यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और विशेषज्ञ श्रेय शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। CP राय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और पूर्व महासचिव भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा में सदस्य। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। गुप्ता जी, मैं कार्यक्रम आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। पहले तो मुझे बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में इस कदर जाम क्यों लग रहा है कि आम लोगों की जिंदगी हराम हो गई है, वजह क्या है? आपको क्या लगता है एज ए स्पेशलिस्ट आप इसको कैसे आकलन करते हैं? देखिए, जो ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हमें इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं ट्रैफिक के। जी, कैमरे पे जी। एक इसका अंग है, हमको फोकस करना है नियोजन पर, इसकी प्लानिंग स्टेज पर। दूसरा होता है इसका डिजाइन और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब है क्या, जो प्लानिंग वाली स्टेज है, यदि आप प्लानिंग में मेन है कि हमको कैसे सेटलमेंट हो, उस सेटलमेंट के हिसाब से क्या क्या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जो हमें नियोजन इस व्यवस्था के समय पे फोकस करना चाहिए था ट्रांसपोर्टेशन, वो लैक करता है। इवन हम मास्टर प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान में जो ट्रांसपोर्टेशन इज द लीस्ट कंसर्न सब्जेक्ट। तो हमने मास्टर प्लान में डिफरेंट लैंड यूज तो डिसाइड कर दिए, लेकिन लैंड यूज जो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। यदि और हम करते क्या है, लैंड यूज पहले डिसाइड कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब प्रॉब्लम आती है तब सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं उसके। दूसरा मैंने कहा डिजाइन। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी रोड नेटवर्क हैं, रोड नेटवर्क में आपने देखा क्रॉसिंग्स पे आपने देखा कभी कभी जाम लग जाता है क्योंकि उसकी ज्योमेट्रिक्स सही नहीं है। कहीं कहीं आपने देखा होगा डिवाइडर्स कभी बहुत हाइट के डिवाइडर्स बना दिए हैं, जबकि एज पर जितना हाइट का डिवाइडर होगा उतना ही रोड स्पेस और हमारा वेस्ट होता है। तो एक डिजाइन का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, ज्योमेट्रिक्स डिजाइन का। एक प्लानिंग स्टेज में भी काफी फॉल्ट है, हमारे जो है को बिल्कुल फोकस नहीं करते। थर्ड जो आता है मेन इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आपने कहा एनक्रोचमेंट है, ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर नहीं है, या क्रॉसिंग्स पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिस हिसाब से ट्रैफिक का, वो नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश के अंदर, एब्सेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम होता है तो पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ने लगता है। तो जैसे यदि आप एज ए ट्रैफिक एक्सपर्ट, यदि हम जब कभी भी गणना करते हैं रोड की विड्थ की कैलकुलेशन के लिए, तो एक पैसेंजर कार यूनिट मानक होता है। यदि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस जा रही है तो उसका तो 3 PCU होता है और एक कार में 1 आदमी जा रहा है। यदि एक बस में 60 आदमी जा रहे हैं या 40 आदमी जा रहे हैं तो वो 3 PCU में 40 आदमी चले गए।
और यदि वही आदमी 40 कार से जाएंगे तो 40 पीसीयू का स्पेस घेरेंगे सड़क के ऊपर। तो हमारा जो इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लैक ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ये मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन की चीजें। फिर आपने कहा एनक्रोचमेंट। थर्ड आता है आपका, जैसे हमने कहा पार्किंग होनी चाहिए, जो पार्किंग के नॉर्म्स हैं, आपके जो कॉमर्शियल स्पेस डेवलप हुए उसमें पार्किंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जिस हिसाब से। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं। श्रेय शुक्ला जी, ट्रैफिक की समस्या उत्तर प्रदेश में इस कदर खराब है कि अगर सामान्य दिनों में भी आप अगर कहीं एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर में जाना भी चाहें तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। एज ए जर्नलिस्ट आपने इस समस्या को किस कदर महसूस किया? देखिए, ये है तो बहुत आम समस्या, लेकिन उतनी ही खास है ये। और खास इसलिए क्योंकि हम आप जैसे जो भी आम लोग हैं उनको इससे रोज गुजरना पड़ता है। और अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था तब भी मैं जाम से झेला। 7:30 बजे थे और मैं बटलर पैलेस में रहता हूं। आप समझ सकते हैं कि वहां मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ी और अपने घर पैदल आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे इलाकों में जाम लग रहा है जहां कभी जाम लगता ही नहीं था। और मैं उस दौरान मुझे ओम प्रकाश आदित्य जी की कुछ लाइनें याद आ गई कि लाइनों में खड़े खड़े सोचने लगी है अब कि अपने ही राज्य में भिखारी हुई जनता, प्रजातंत्र पानदान खाते रहे खानदान, नेता हुए सरौता ते सुपारी हुई जनता। तो ये जो समस्या है इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों दोषी हैं। सिस्टम बना दिया जाता है, जिस तरह से गुप्ता जी ने कहा कि इस तरह से सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? शासन करेगा और प्रशासन करेगा। मुझे याद है ट्रैफिक के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुआ, अरबों रुपए अभी तक खर्च हो चुका होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ नोएडा को छोड़ दें तो वहां पे रेड लाइट का पालन किया जाता है, जो ट्रैफिक सिस्टम है वहां पे पालन किया जाता है। उसके बावजूद भी वहां पे जाम है क्योंकि फोर साइटनिंग नहीं है। कहां पे ओवर ब्रिजेस बनना है, कहां पे नहीं बनना है, ये कोई इस चीज पे कोई ध्यान ही नहीं देता। जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि किसी को स्कूल जाना है, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, कोई आजकल डेंगू इतना फैला हुआ है, लोगों को इतनी जरूरत है कि वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इसकी वजह यह है कि जाम लग रहा है। और इसके लिए सीधे सीधे जो ट्रैफिक को चलाने वाले हैं वो बिल्कुल दोषी है। सीपी राय साहब, ट्रैफिक हमारे समाज में एक त्रासदी और आपदा की तरह है। आप तो आगरा के रहने वाले हैं, आप तो इस समस्या से बहुत दो चार होंगे। कभी आपने अपनी सरकार को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि वो ट्रैफिक को लेकर कुछ सिंसियर इफर्ट दिखाएं? मुझे तो लगता है सब कुछ बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ आपके यहाँ चल रहा है ट्रैफिक की तरह। पहले तो सवाल, आखिरी सवाल का जवाब, सचमुच मैंने प्रेरित नहीं किया। मेरे प्रेरित करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, ईमानदारी की बात यह है। नंबर 2, ट्रैफिक के जो सारे मामले हैं 2-3 तरह का, बहुत अच्छा आपने शुरू किया था। एक तो हम लोग जो प्लानिंग दुनिया के दूसरे देशों में, मैं कुछ देशों में गया हूं, आप भी गए हैं सब लोग, दूसरे देशों की जो प्लानिंग होती है वो 100 साल को लेकर होती है। जो प्लानिंग होती है वो स्थिर होती है। हमारे यहाँ जो प्लानिंग होती है वो 5 साल 10 साल को लेकर के होती है। सड़कों की चौड़ाई, मोड़, वो सारी चीजें। दूसरे, जब आप प्लान बनाते हैं किसी कॉलोनी का, मोहल्ले का, किसी चीज का, तो आप ये कहते हैं कि इतनी चौड़ी सड़क है, इस पर HIG मकान होंगे, इस पर 600 मीटर के इंडिपेंडेंट हाउसेज होंगे, इस पर LIG होगा, इस पर MIG होगा। उसके हिसाब से सड़क पतली चौड़ी करते चले जाते हैं। देखने में ये आया है कि वो सारे घर टूट टूट करके मल्टी स्टोरी बन गए और उस पर परमिशन दे दी गई। नई चीजें शुरू हो गई हैं कि छोटी सी सड़क है, वैसे उसमें चलना मुश्किल है, उस पर कॉमर्शियल बनता जा रहा है। उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, चीजें कॉमर्शियल होती जा रही हैं। मेन रोड्स हैं, उस पर किसी का घर था, वो टूट करके बहुत बड़ा बड़ा मॉल बनता जा रहा है। तो ये सारी समस्याओं ने धीरे धीरे अपने मकड़जाल में घेर लिया पूरे। दूसरी तरफ हमारा पूरा सिस्टम ही मुझे लगता है कसूरवार है इसके लिए। पूरा सिस्टम, हम लोग भी, जब हम लोग कहां जाएं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब यहाँ की जनता मंगल ग्रह तो जाएगी नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्लीज। दूसरा मैं ये देखता हूं कि हम लोग भी जो ही नोएडा के किनारे पर पहुंचते हैं तुरंत बेल्ट लगा लेते हैं। हम सिंगापुर पर पहुंचते हैं तो कागज नहीं फेंकते हैं, थूकना भूल जाते हैं क्योंकि $50 तुरंत फाइन हो जाता है। हम चांदनी चौक में जाते हैं तो वन वे से ही चलते हैं, रेड लाइट जंप नहीं करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं। हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके अलावा पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रैफिक को संचालन करने वाले लोग इस सारे जाम के लिए जिम्मेदार हैं। एक आपने जोड़ा था, जिम्मेदार क्या, बल्कि मैं थोड़े कड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट निकम्मा है। मिश्रा जी, आपने धरना प्रदर्शन भी ये सिर्फ वसूली करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों से घूस वसूलते हैं। इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। आप किसी ट्रैफिक चौराहे पे मैं आपके साथ सहमति व्यक्त करता हूं। और आपने धरना प्रदर्शन और बोला था। मैं आता हूं, अभी नेक्स्ट उस पे आता हूं, नेक्स्ट राउंड पे आऊंगा। सबसे पहले तो मुझे शिव प्रताप शुक्ला जी से आज कुछ नाराजगी भी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कानून व्यवस्था पे धरना प्रदर्शन करना भी है, जैसा कि आज आपने लखनऊ में किया, आपको धरना प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में हक है, लेकिन आपको लखनऊ का मुख्य मार्ग हाईजैक करके और उसको 4 घंटे तक मार्ग को पूरा बंधक बना के शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चौपट करने का हक किसने दिया आपको? देखिए ब्रजेश जी,
हम अब चूंकि धरने की बात पर ही हमसे आपने शुरू कर दिया है। यस, आप रिस्पॉन्सिबल हैं आज के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल- आपने 4 घंटे लखनऊ की लाइफलाइन रोक दी। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हम लोगों ने प्रशासन को 1 सप्ताह पूर्व इस बात को कह दिया था कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी कि वह ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट करता। आप मुझे बताओ कैसे डाइवर्ट करेंगे? नहीं, जब आप मेन रोड हाईजैक कर लोगे तो क्या होगा? इस नाते मैं बता रहा हूं। आप विधानसभा क्यों घेरना? मैं- आपके मैं- लिए धरना प्रदर्शन की जगह चिन्हित है, आपको वहां जाना नहीं, था। धरना प्रदर्शन, देखिए, धरना प्रदर्शन की जगह की बात नहीं है। वहां पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो भी ट्रैफिक डाइवर्सन होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, या शासन का तो क्या आपका ये 15 अगस्त जैसा कार्यक्रम था क्या? नहीं, यह आपको एक तो इससे कंपेयर भी नहीं करना नहीं, चाहिए। कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूं। हम सार्वजनिक मेरा कार्यक्रम कहने का कर रहे हैं। मतलब है जनता के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए परेशान है, लेकिन हम जनता को ही परेशानी में डाल रहे हो हम आप। पूरी तौर पर जनता के लिए है, लेकिन मैं भी जब सवेरे गया हूं तो विधानसभा के अंदर से अपनी गाड़ी लेकर के गया हूं और पूरा उसके पहले, हम लोगों के करने के पहले पूरा का पूरा प्रशासन वहां बल्लिया गाड़ चुका था। पीले रंग का पूरा यहां से वहां अच्छा, तक। प्रशासन करे क्या? मुझे तो खुशी होती कि अगर आप पहले जनता से माफी मांगते फिर अपनी बात शुरू करते कि आज जनता को जो कुछ भी असुविधा और परेशानी हुई लखनऊ में आपके प्रदर्शन की वजह से, मुझे तो उम्मीद थी कि आप माफी मांगेंगे जनता से। नहीं ब्रिजेश, देखिए एक बात बताओ, यह एक अलग का विषय है कि जनता से हम क्या कहते हैं। अगर मैं 3 घंटे जाम में फंसा हूं और मैं आम आदमी हूं तो मेरी परेशानी तो आपकी वजह से हुई। हो सकता है मेरे वजह से हुई हो, लेकिन हम पूरी स्थिति केवल जनता के हित को लेकर के ही वह काम कर रहे हैं। और हम ही को परेशान कर रहे हैं। हाँ, उसमें परेशानी हमें भी हुई। ये सही है कि उस परेशानी एक जगह चिन्हित है। मेरा कहने का मतलब है सिस्टम को फॉलो कीजिए। धरना प्रदर्शन की एक जगह चिन्हित है, आप वहां जाकर रोज धरना दीजिए, 24 घंटे दीजिए, 24x7 दीजिए, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा। लेकिन हमारी सड़कें कृपया करके उस पर धरना प्रदर्शन मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। AK गुप्ता साहब, ये क्या राजनीतिक कारणों से भी कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के मुख्य मार्ग जब रोक लिए जाते हैं तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम रोड डाइवर्ट कर दें या ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें? क्या ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है इसको आइडिया नहीं है, पता नहीं कि लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक का डेंस कितना है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो है एक्चुअली जैसे आपको कोई भी, ये तो एक एक्सीडेंट मान लो राजनीतिक कारणों से हुआ, इसके अलावा कभी भी कोई मान लीजिए अचानक सीवर्ड आपकी बैठ गई जो है उस एरिया के अंदर, पूरा रोड आपका ब्लॉक हो गया। हमारे पास इमरजेंसी प्लान, अल्टरनेटिव रूट्स के प्लान होने चाहिए। और ये जब हो सकता है, ये सारी चीजें एक्चुअली क्या है कि हमारे जो प्लानिंग सिस्टम में होता है क्या है कि आपका डेटा जितना अच्छा होगा उतनी ही यू कैन डू द बेटर प्लानिंग। आप 25 समय से लखनऊ में रह रहे हैं, इनकी कोई प्लानिंग भी है घूस इकट्ठा करने के अलावा? कोई प्लानिंग करता है यहाँ का ट्रैफिक डिपार्टमेंट? आपसे कभी कंसल्ट किया? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। हो क्या है, जो ट्रैफिक का है, यदि आप देखेंगे ओनर्स किसी के पास नहीं है इसका। जैसे आपने कहा नियोजन का वर्क है, नियोजन का वर्क यदि आप देखेंगे तो मास्टर प्लान आपका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी के परव्यू में आता है। और बहुत से इम्प्लीमेंटेशन की चीजें भी, जैसे पार्किंग में पार्किंग स्पेस होना चाहिए, जो एज पर बिल्डिंग बायलॉज आपके मकान बन रहे हैं कि नहीं, जो सर ने कहा कि डेंसिटी जो है, आपने कहा जो एक हाउसिंग स्कीम थी वो कॉमर्शियल में कन्वर्ट हो गई जो है, तो उससे जो ट्रैफिक का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जैसे आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल आ जाता है, फिर रेगुलेशन में आपने देखा पुलिस का रोल आ जाता है। इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग? प्रॉब्लम क्या है इनकी? इमरजेंसी, ये अनपढ़ हैं, ये इनमें जाहिलियत भरी हुई है, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए वो चीज नहीं है क्या, यदि आप देखेंगे जो ट्रैफिक एक्सपर्ट जो होने चाहिए, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में होने चाहिए, पैसे वसूली एक्सपर्ट है, इनसे आप कोई ट्रैफिक के एक्सपर्टाइजेशन की बात छोड़ दीजिए। नहीं सर, वो देखिए वो आप अलग मैं बात आपको है। उदाहरण दूं कि आप मेरठ से अगर दिल्ली 3 घंटे से पहले पहुंच के दिखा दीजिए, आप बनारस शहर में घूमकर एक छोर से दूसरे छोर पे जाके दिखा दीजिए, आप लखनऊ में जानकीपुरम से जरा माल एवेन्यू तक आके दिखा दीजिए। मेरा कहने का ये कौन हमको इस तरह की जिंदगी दे रहे हैं? ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए एक कारण है, वो है भी जो है, लेकिन इसके अलावा भी आपके 15 कारण और हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम है। केवल वही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक जाम के आपका देखिए, जो मैंने कहा कि अब आपने मान लीजिए
प्रॉपर टर्निंग नहीं है, लेकिन उस पर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिए, तो न तो उसमें स्पीड मिलती है, जहां टर्निंग में आ गया पता लगा आपका जाम वहां पर क्रिएट। ये आप मानते हैं कि डिजाइन की और डेटा इनके पास नहीं है कि कहां कितना ट्रैफिक है, ये मुख्य प्रॉपर प्रॉब्लम प्लानिंग है, नहीं और हो पाती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का कम होना। जी श्रेय, अभी मैंने देखा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपने को बहुत हाईली और बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बहुत टेक्निकल बताने के लिए ट्विटर पे आ गया है। ट्विटर हालांकि इन्हें चलाना नहीं आता है, केवल फोटो पोस्ट करते हैं, वो भी जब ट्रैफिक रुका रहता है तो चुपचाप फोटो खींच के बताते हैं ट्रैफिक बिल्कुल ठीक है। ट्विटर पे आ गए हैं, लेकिन हमको जाम से निजात तो नहीं मिल रही है। अब हम इस ट्विटर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट का क्या करें? देखिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। ट्विटर पे इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया ट्विटर पे, भेड़ चाल है ये कि हम भी ट्विटर पे हैं तो लगे कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि जो अभी आपने बात की थी कि वीआईपी की लोगों का जो मार्ग है वो बाधित ना हो, यहां पर जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन ये रहता है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे, कुर्सी ऐसे बचे रहे कि वीआईपी मूवमेंट बाधित नहीं होना चाहिए। तब अचानक से ट्रैफिक सेंस सब में आ जाता है कि वीआईपी किसी तरह से बाधित हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। आम आदमी एम्बुलेंस में घुट घुट के मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल बच्चा ना जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो आपको उदाहरण दूं कि एक बार ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री की निगाह पड़ गई और उन्होंने अपने काफिले में शामिल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो वीआईपी मूवमेंट बाधित नहीं होता है, इनका सारा कंसंट्रेशन ये रहता है। मैं सालों से देख रहा हूं, पुलिस अपनी बिल्कुल चाक चौबंद हो जाती है अचानक से, और जैसे ही वीआईपी हटा, पुलिस अपने चौराहों से गायब दिखेगी। अच्छा, क्या ये निकम्मे और बेईमान भी हैं? निकम्मापन और इच्छा शक्ति का अभाव और अपनी जेबें गर्म करने का एक जो परिपाटी बनी आ रही है कि इस फलाने ट्रैफिक चौराहे पे ज्यादा कमाई होती है तो हाथ पांव जोड़ के हम उस ट्रैफिक अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि एक बार डीजीपी ने किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पकड़ा और उसको हटा दिया, लेकिन 1 महीने बाद वो वापिस आ गया। तो आप उसके रसूख का समझ सकते हैं कि कितना रसूखदार है। और मैं ब्रजेश एक बात और कहना चाहूंगा कि धरना प्रदर्शन की जहां तक बात है, धरना प्रदर्शन ये लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि जनता परेशान हो, इसलिए नहीं। सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है सरकार लोगों को बैन किया जाना चाहिए जो सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल बैन होना चाहिए और उनके खिलाफ बहुत बड़ा ये जमहूरियत के खिलाफ लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। सीपी राय साहब कहते हैं जब वीआईपी गुजरता है तो रोड एकदम नीट एंड क्लीन और रास्ता बिल्कुल क्लियर। आम आदमी कहाँ जाए, आप बताओ? आपकी गाड़ी में तो हूटर लगा है, बत्ती लगी, आप तो निकल जाते हो। हम लोग के लिए क्या है? बत्ती है, मैं तो आम आदमी। मैं आपको एक वीआईपी की तरह सिंबलाइज कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि ये सारी समस्या जो है, समय से ओवर ब्रिजेस कहाँ बनने चाहिए, किन जगहों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, समय पे एलिवेटेड रोड्स कहाँ बन जाए, क्योंकि जगह तो इतनी है, शहर यही है। शहर को चौड़ाई में फैलाने के बजाय शहर को ऊंचाई में फैलाने की कोशिश हुई है। तो जब कोई शहर ऊंचाई में बढ़ेगा तो सड़कें कंजेस्टेड होंगी। सड़क अगर चौड़ाई में बढ़ता तो शायद उससे विकास भी बढ़ता और ये कंजेशन नहीं होता। जो दफ्तर आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले किन्हीं जगहों पर थे, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। पता लगा आज भी वो वहीं मौजूद है, उनको निकाल के शहर के बाहर कर कौन सोचेगा? सत्ता हमने आपको सौंपी है ना। मैं तो मुद्दे यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं देखिए, मैं तो एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में मुद्दे उठा रहा हूँ, एक भारत के नागरिक के रूप में मैं भी जो कष्ट झेलता हूँ उसके मुद्दे उठा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अगर समयबद्ध हो जाएं तो अपने आप मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्या से निजात हो जाएगा। नंबर 2, मैं खुद राजनीतिक आदमी होने के बावजूद एक बात कहना चाहता हूँ। 71 का दौर शायद था, मोरारजी भाई एक दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। एक दिन उन्होंने अनशन की घोषणा कर दी। प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार तक बेचैन हो गई और उनको भूख हड़ताल से प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेकर उठाया। नैतिक शक्ति इतनी थी लोगों में किसी मुद्दे को लेकर के कि पहले सरकारें हिलती थी। अब आए दिन चाहे मैंने किया हो, चाहे आपने किया हो, चाहे तीसरी पार्टी ने किया हो, हम लाखों लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन जब करते कोई बदलता तो उससे है नहीं। आप धरना प्रदर्शन बिल्कुल करिए, लोकतंत्र में आपका हक है, लेकिन सड़क पर किसने करना? सामूहिक रूप से मैं कह रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ, सामूहिक रूप से सारे राजनीतिक दलों को मिल के निर्णय करना चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर हमारा अधिकार धरना प्रदर्शन करने का है तो जनता का अधिकार भी सड़क पर चलना है। हम अपने मौलिक अधिकार के दूसरे के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। शिव प्रताप शुक्ला जी, आप धरना प्रदर्शन बिल्कुल करिए, मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप अगर 365 दिन 24/7 धरना प्रदर्शन करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे कामों के लिए, ऐसे धरना प्रदर्शन के लिए मुख्य सड़कों का या किसी भी प्रकार के पब्लिक प्लेस को आप इस्तेमाल करके धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा किसी को शौक नहीं, हम लोग भी वो नहीं कर रहे थे। आज जो चूंकि धरना प्रदर्शन के ही विषय पर आपने कहा, आज हमको कार्यालय से निकलने के बाद जाना था बाहर, और बाहर जाना था, बाहर के पूरे रास्ते बंद थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको कर सकते थे।
या पूरी, तो अगर वो रोके ना होते तो शायद हम आगे बढ़ते हुए चले जाते, हजरत चले जाते उधर। जब आपने क्वारी किया है कि आपको विधानसभा घेरना है तो हजरतगंज क्यों जाते हैं आप? नहीं जाते, इस नाते जाते कि हमारी वो भी जाम करते हैं और भी जगह जाम चलाते हैं। हमारा पूरा प्लान ये था कि आप अगर वो एक जर्नलिस्ट के नाते पूछ दीजिए यहाँ के डीएम से, यहाँ के प्रशासन से, कि हम लोग सीधे ये कहा था कि हम लोग ये रास्ता, मेरा ही कहने का मतलब है कि अगली बार आप लोग अगर कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या बीजेपी इस बात पर विचार करेगी, दूसरे राजनीतिक दल भी विचार करेंगे कि कृपया हमारी सड़कों पर धरना प्रदर्शन ना करें? बड़ी मेहरबानी, विचार करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, करना भी चाहिए। और एक चीज और, हम नागरिक के नाते भी इस बात को कहते हैं, आप भी जाम में फंसते होगे। हाँ, हम भी फंसते। आप सांसद हैं तो आपकी गाड़ी में बत्ती और हूटर लग गया होगा। हमारे में नहीं, हम लगा ही नहीं। मेरे पास तो बहुत छोटी सी गाड़ी, मैं उस छोटी गाड़ी से चलता हूँ। हम कभी हूटर के आदी नहीं रहे, इस नाते ठीक है। नहीं, आप तो मंत्री रहे तो आपको तो लाल बत्ती की आदत है, तो आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा। जब तक हमारे जैसे सामान्य लोग क्या करें? जब तक मिनिस्टर था तब तक था, उसके बाद मैं नहीं लगाता हूँ। एक बार और ब्रजेश जी, हमको आप आज चूंकि अपने चैनल से कह रहे हैं, हमको जनता के बीच भी एक बात का संदेश देना चाहिए। हम स्वयं जनता बनकर कहें कि जिस प्रकार से पटरियों को जाम करने का काम जनता के लोग करते हैं, दुकानें जो होती हैं जितनी रहती हैं उससे अधिक जमीन लेकर के लोग, मैं सहमत हूँ, 100 फीट की दुकान खरीदते हैं, 200 फीट आगे तंबू लगाते हैं और फिर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। और इस सब ये इसी देश के नागरिक करते हैं। आपने वो कह दिया है ना कि जेबें, तो वो जेब भारी पड़ जाती है और उसके लिए सब हम भी ऑल राइट, एक व्यक्ति के नाते कभी इस पर विचार। ऑल राइट, गुप्ता जी 20 सेकंड इस पे मुझे उपाय बताइए, आपकी क्या उपाय किया जाए? आपके पास 20 सेकंड है। देखिए, इसमें उपाय में सबसे बड़ा है कि आपको ट्रैफिक समस्या के लिए सबसे लॉन्ग टर्म में प्लानिंग स्टेज पे फोकस करना पड़ेगा। प्लानिंग स्टेज पे आपका, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ मेट्रो आ रही है लखनऊ में, जो सर ने कहा जितना हाई डेंसिटी कॉरिडोर होगा उतना ही मेट्रो बढ़िया होगी। बिकॉज मेट्रो के लिए आपके पास पैसेंजर होने चाहिए, वो जब ही मिलेंगे जब हाई डेंसिटी होगी। तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली बसावट होनी चाहिए शहर की, उसी के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव किया जाए, Yes. डिजाइन ठीक किया जाए चौराहों के और डिवाइडर्स के, और ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके ट्रैफिक डाइवर्ट किया। ये 3 चीजें। श्री शुक्ला, देखिए, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिर्फ जनता पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता चुनती ही सरकार बनाती है और आपको वहां पहुंचाती है कि आप नियम बनाइए, कायदे बनाइए, कानून बनाइए। तो जनता के ऊपर नहीं छोड़ दीजिए, आप कड़ाई से उन नियमों का पालन करवाइए, और जब आप नियमों का पालन कराएंगे तो फिर सभी चीज सुचारू रूप से होगी। नियमों का पालन होना चाहिए। छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी भी ओन करनी चाहिए। जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें जिम्मेदारी ओन शिव प्रताप शुक्ला जी, आपकी पार्टी को करनी चाहिए कि लोगों को दिक्कत हुई है और इसको कहने में कोई मुझे लगता है लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिन और पुलिस को भी करनी चाहिए। सीपी राय, देखिए, ये लोग तो चिकने खड़े हो, देखिए ये लोग तो चिकना खड़ा है, इनको आप कुछ भी कहते रहिए, ट्रैफिक वैसे ही चलने वाला है, उसी तरह से चलने वाला है। सरकार को देखना पड़ेगा, कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए रूट क्लियर रहता है। सीपी राय 20 सेकंड सुझाव दीजिए। मेरा मानना यह है कि आपातकाल में एक बार सड़कें चौड़ी हुई थी और बड़ी प्लानिंग हुई थी, जब हम लोग चलने लगे थे। अगर नहीं हुई होती तो हम पतली गलियों में आज भी चल रहे होते। एक बार फिर कड़ा फैसला लेकर के सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों का बड़ा करना, उनको बड़े गोल घेरावे में उसको कन्वर्ट करना, और एनक्रोचमेंट में कड़ाई से खत्म करना, जहां पर सड़कें रुकती हैं उसको खत्म करना, और सामूहिक रूप से जिन लोगों की वजह से धरना और जाम होता है उस पर भी एक कोई खड़ा फैसला होना चाहिए, चाहे वो हम लोग हो या कोई और हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शुक्ला जी 20 सेकंड सुझाव दीजिए। मैं यही महसूस करता हूं कि सरकार को कड़ाई के साथ, चाहे सरकार किसी की भी हो, जनता को साथ बिठा करके और जो नियम है उस नियमों का पालन कराए, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार था। और मास्टर प्लान इतना करना चाहिए जो मतलब 25-50 साल की स्थिति में हो, तो उससे बेहतर स्थिति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो विशेषज्ञहीन है, जिसके पास न तो कोई एक्सपर्ट है, न उनके पास कोई जानकारी है, न कोई विल पावर है, न कोई दूरदर्शी सोच है, और न कोई आगे की प्लानिंग है। और जब प्लानिंग नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन किस बात का होगा? ट्रैफिक पुलिस इस बात की उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए शायद इतने बड़े बड़े जाम लगते हैं और बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक संचालित किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि डिजाइन अच्छे किए जाएं,
लोगों में नियम का पालन करने की जागरूकता हो और ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसको कायदे से इम्प्लीमेंट भी कराए। सिर्फ ट्विटर पे आ जाने से यूपी का ट्रैफिक ठीक नहीं होगा, उसके लिए विल पावर चाहिए और अधिकारियों की ईमानदार नीयत भी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।